गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और अर्नव अपने दादाजी के गांव जाने के लिए बेहद उत्साहित था। गांव के पास ही एक विशाल जंगल था जिसे लोग सिंह वन कहते थे। इस जंगल के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। कभी किसी ने कहा कि वहां बोलने वाले जानवर रहते हैं, तो कभी किसी ने दावा किया कि वहां एक अदृश्य शक्ति मौजूद है। दादाजी ने बचपन में उसे कई बार चेतावनी दी थी, अकेले जंगल में मत जाना बेटा, वहां कई अनजान खतरे हैं। लेकिन अर्नव को हमेशा रोमांच पसंद था। एक दिन जब घर के सब लोग दोपहर की नींद ले रहे थे, वह चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही अर्नव ने महसूस किया कि यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यहाँ की हवा ताजी और खुशबूदार थी, पक्षियों की चहचहाहट कानों में संगीत की तरह गूंज रही थी। वह पेड़ों के बीच से गुजर रहा था कि अचानक एक तेज आवाज आई, रुको। अर्नव ने चौंककर चारों ओर देखा। उसके सामने एक बड़ा, सुनहरे बालों वाला बंदर खड़ा था, जो इंसानों की तरह बोल रहा था। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बंदर ने पूछा। अर्नव की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तुम बोल सकते हो? बंदर हंसते हुए बोला, हाँ, मैं मंगल हूँ। ये जंगल सिर्फ साधारण जंगल नहीं है, ये पशु लोक है। यहाँ के सभी जानवर बोल सकते हैं और अपनी ही एक अलग दुनिया में रहते हैं। अर्नव को ये सुनकर बहुत हैरानी हुई, लेकिन उसे रोमांच भी महसूस हुआ। मंगल ने उसे जंगल के अंदर आने का न्योता दिया और दोनों मिलकर जंगल की गहराइयों में प्रवेश कर गए। जंगल के अंदर पहुंचते ही अर्नव को एक बड़ा सा चौक दिखा, जहां कई तरह के जानवर इकट्ठे थे। हाथी, हिरण, लोमड़ी, तोता, भालू और भी कई। वहां एक विशाल शेर बैठा था, जिसे देखकर अर्नव को समझ आ गया कि यह जंगल का राजा है। शेर गरजता हुआ बोला, मनुष्य, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? अर्नव ने डरते डरते अपनी कहानी सुनाई। ये सुनकर शेर कुछ सोचने लगा और फिर कहा, अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो, तो हम तुम्हें एक काम देंगे। अगर तुम इसे पूरा कर सके, तो हम तुम्हें सम्मान सहित वापस भेज देंगे। अर्नव ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम है? शेर ने जवाब दिया, हमारा जंगल खतरे में है। काला भेड़िया नाम का एक खतरनाक जानवर हमारी शांति भंग कर रहा है। अगर तुम हमारी मदद कर सको, तो हम तुम्हें हमारे राज्य का रहस्य भी बताएंगे। अर्नव ने निडरता से सिर हिलाया, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। मंगल और कुछ अन्य जानवरों के साथ मिलकर अर्नव ने काले भेड़िए का पता लगाने की योजना बनाई। जंगल के गहरे हिस्सों में जाकर वे एक छिपी हुई गुफा तक पहुंचे, जहां भेड़िया अपने साथियों के साथ बैठा था। अर्नव ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम इस जंगल को क्यों तबाह कर रहे हो? भेड़िया जोर से हंसा और बोला, ये जंगल मेरा है, मैं इसे अपने हिसाब से चलाऊंगा। अर्नव ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए भेड़िए को चुनौती दी, अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो, तो हिम्मत है तो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर दिखाओ। भेड़िया ये सुनकर चुनौती स्वीकार कर बैठा, लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ने लगा, पेड़ की टहनियां उसके भारी शरीर का बोझ नहीं सह सकी और वह नीचे गिर गया। इससे पहले कि वह संभल पाता, शेर और उसके साथी वहां आ पहुंचे और उसे जंगल से बाहर निकाल दिया। जंगल में शांति लौट आई। शेर ने अर्नव को धन्यवाद दिया और उसे पशु लोक का मित्र घोषित किया। मंगल ने अर्नव को जंगल का एक जादुई पत्ता दिया, जिससे वह कभी भी इस दुनिया में वापस आ सकता था। अर्नव खुशी खुशी गांव लौट आया। उसने अपनी इस रोमांचक यात्रा को अपने दादाजी को सुनाया, लेकिन दादाजी सिर्फ मुस्कुराए और बोले, सिंह वन हमेशा रहस्यों से भरा रहा है बेटा। क्या ये सिर्फ एक सपना था या असली जादू? ये सवाल अर्नव के मन में हमेशा बना रहा, लेकिन उसके दिल में जंगल की यादें हमेशा जीवंत रहीं।